वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर समझेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि जो होती है विनाश का कारण बनती है। ठीक है, इस चैप्टर को हम समझेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरोवर है। सरोवर मतलब एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ उनका मित्र था, वह भी उनके साथ वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार वहां कुछ मछुआरे आ जाते। धीवरा का मतलब होता है मछुआरे। वयम श्वः ते अकथन, उन्होंने कहा वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम, यानी हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कर्म, अब ये सब किसने सुन लिया? कछुए ने सुन लिया और वह बोला मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने भी मछुआरों की बातें सुनी हैं? अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो हो उचित होगा वह हम करेंगे। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला मेवम, ऐसा नहीं। अन्यम तद यथायम अन्यम हदम गच्छामि, यानी ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा आवाम किम करवाओ, हम क्या करें? वो दोनों हंसों ने कहा कि अब हम क्या करें? कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग ने आकाश के रास्ते से किसी और तालाब में जाना चाहता हूँ। इच्छा मैंने जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने बोला अत्र कह उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है? इसका क्या उपाय है? कच्छप वदति, कछुए ने कहा युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारितम, यानी कि तुम एक लकड़ी का डंडा लेना और उसको चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे, मैं लकड़ी के बीच के भाग में लटक जाऊंगा, यानी कि उसको पकड़कर लटक जाऊंगा। युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और इस प्रकार मैं तुम दोनों की सहायता से सुखी से कहीं और चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम, हंसों ने बोला यह उपाय संभव है। ठीक है, किंतु अत्र एक अपयोपि वर्तते, क्या बोल रहे हैं? परंतु इस उपाय में एक खतरा भी है, यानी कि उपाय तो संभव है लेकिन इसमें क्या है? एक खतरा भी है। अब क्या खतरा बता रहे हैं? हंसो कथम आवाभ्याम नियमानम त्वाव अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, यानी कि जब तुम आकाश मार्ग से उड़ोगे, है ना, क्या बोला? हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर लोग कुछ कहेंगे ही, यानी कि तुम्हें आकाश में उड़ता हुआ देखकर कोई ना कोई अवश्य तुम्हें कुछ कहेगा। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे, तुम्हारा मरना फिर निश्चित है। अतः तुम अत्रे वस, है ना, अतः तुम यही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मोदत, अब वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, गुस्से में आ गया और बोलता है, क्या बोला? किम हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं बुद्धू हूं? उत्तरम न दासे में, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम तथा यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं बोलता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। ठीक है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मम पूरा अपश्यन, अब भाई इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा और पीछे दौड़ते हुए बोले, पोरा मतलब नागरिक भी होता है। पश्चात अधावन अवदन च हम हो, है ना, उसके पीछे दौड़ते हुए बोला ह हो, अरे महद आश्चर्य, मैंने बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ीते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, है ना, अब उन्होंने क्या बोला कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला
अब कोई उनमें से जो नीचे खड़े हुए लोग थे उनमें से कोई बोला, यदयम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रयो पक्तवा खादिष्यामि। अब क्या बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह गिर जाए तो यही पकाकर इसे हम खा लेंगे या मैं खा लूंगा। अपरः अवदतः, अन्य ने कहा, सरस्थिरे दग्धवा खादिष्यामि। क्या बोला उसने, अन्य ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। अन्य अकथत गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि थी। अब कोई बोल रहा है कि तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा, कोई बोल रहा है कि गिर जाएगा तो उसे यहीं पकाकर खाऊंगा, कोई कह रहा है कि किसे घर ले जाकर खाऊंगा, है ना, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि थी। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता। अब इन सब की बातें सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावधत, मित्रों के द्वारा कहे गए वचनों को भूलकर वह बोला, है ना, उस वो भूल चुका था कि मैंने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं लटका हुआ हूं डंडे पर, वो भूल चुका था और उसने बोलने के लिए क्या कहा, बोलना शुरू किया। तो यूयम भस्म खा, तुम सब राख खा लो, ऐसा बोलने के लिए उसने मुंह खोला। तब तक क्षण में वो कुर्म दंडा धूमो पति था, और उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पूरे सह मारित, अब वहां पर जो नागरिक खड़े थे उन्होंने उसे क्या किया, मार डाला। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, सुहदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करते, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाते। यानी कि मित्रों के द्वारा कही गई बातों को जो स्वीकार नहीं करते, जो समझते नहीं है, वो किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से वह कछुआ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड, ये कंप्लीट हुआ, इसका अनुवाद आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।